जीफन चिंग को जाते देखता है तो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है, मगर मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें किसी भी काम से नहीं रोकूंगा। और चिंग आन्यान से मिलने चर्च आती है तो वो उसे एक ड्रग देता है और कहता है कि तुमने ली से बोला था कि तुम्हें ये ड्रग चाहिए। तो चिंग कहती है कि ये ड्रग ऐसी है कि पीने वाले को इसकी एडिक्शन हो जाती है और स्लोली वो खत्म हो जाता है। आन्यान कहता है कि वो तुम पर ट्रस्ट करता है तो तुम उसे मार दो। चिंग कहती है कि मैं उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ और फिर कहती है कि हमें पहले नहीं पता था कि यीफेन को मेलनिन और मैंग का साथ है और अगर हम उसे डायरेक्टली मारना चाहें तो वो ऐसे हमें करने नहीं देंगे। और फिर उसे कहती है कि मैं ये ड्रग उसे पिलाने के लिए कुछ डांसर लड़कियों को यूज करूंगी और कोशिश करूंगी कि कोई उसे ये ड्रग पिला दे। और वो उसे लड़कियों की लिस्ट देकर कहती है कि मेलनिन, मैंग और जीफन को मार देना। दूसरी तरफ देखते हैं कि मैंग जीफन पर गुस्सा करता है कि आप जानते हैं कि चिंग नाटक आ रही है और आप भी जानते हैं कि उसे सब कुछ याद है, मगर आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं, और वेंजी ने सच बोला था तो आप उसे पनिश करने के लिए अब्रॉड के भेज रहे हैं। जीफन कहता है कि क्या तुम मेरे डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हो। मैंग कहता है कि आप खुद को फूल बना रहे हैं और उसके फादर ने आपकी सारी फैमिली को मार दिया और आप जानते हैं कि 24-25 लोगों को मारने वाले को आपने मार दिया तो ये कुछ ज्यादा नहीं। और कहता है कि आप उस लड़की को मार दे। जीफन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मैंग उसकी बात सुनता है तो चुप हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेंजी चिंग से मिलने आती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा फादर लायर और बेशरम था और तुम भी अपने फादर जैसी हो। तुम्हारे फादर ने बहुत बड़ा क्राइम किया मगर तुम इनोसेंट बन रही हो और मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रही हो कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। चिंग उसके नेक पर तलवार रखती है और कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो, मगर वेंजिन कहती है कि मैंने कुछ बुरा नहीं बोला तो मैं माफी क्यों मांगू। तभी मेलिन वहाँ आती है तो चिंग से कहती है कि आप इसे जाने दे, मगर चिंग फोर्स करती है कि ये मुझसे सॉरी करे। मेलिन वेंजिन को इशारा करती है तो वो सॉरी कर लेती है। तभी जीवन वहाँ आता है तो वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वेंजिन उसे कहती है कि मैंने सिर्फ इसे ये बोला कि इसका फादर लायर था और वो क्रिमिनल था तो इसे उसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं। जीवन मेलिन से कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। मेलिन उसे ले जाने लगती है तो वेंजिन कहती है कि चिंग तुम मान लो कि तुम्हारा फादर इनोसेंट नहीं था, आज जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम्हें रिग्रेट होगा। मेलिन उसे साथ ले जाती है तो जीवन चिंग के हाथ से नाइफ ले लेता है। वो उसे हक्का लेता है तो चिंग उसे कहती है कि वेंजिन ने बोला कि मैं नाटक कर रही हूँ और क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे सब कुछ याद है मगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ। जीवन कहता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं सिर्फ तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूंगा और तुम जो करना चाहो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहूँ तो तुम क्या करोगे। जीवन कहता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। चिंग उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। जीवन कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो करो, मगर याद रखना कि तुम सेफ रहना और चाहो तो मुझे जान से मार देना। आज चिंग समझ नहीं पाती कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, और वो एक बार फिर अन्यान से मिलने जाती है तो वो कहता है कि यीफेन के चारों ओर लोग हैं तो हम उसे मार नहीं सकते, और कहता है कि अगर मुझे फेयर शुरा मिल जाए तो उस मैप की हेल्प से मैं उन ट्रूप्स को ढूंढूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगी और फिर हम इजीली यीफेन को मार सकते हैं। दूसरी तरफ पर यीफेन मेलिन से पूछता है कि क्या वो आनियन से मिलने गई है तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि क्या आपको लगता है कि उसकी मेमोरी चली गई है। यीफेन कुछ नहीं बोलता मगर सोचता है कि हर चीज की एक प्राइस होती है, मैंने उसे झूठ बोला तो इसकी प्राइस मुझे चुकानी पड़ेगी। और चिंग अपने रूम में जाती है तो सोचती है कि यीफेन ने मुझे फेयर शुरा दी और उसके बारे में उसने एक बार मुझसे पूछा नहीं और उसे इस चीज की परवाह ही नहीं कि उसके थ्रू वो अपने ट्रूप्स हासिल कर सकता है, और सोचती है कि क्या उसे ट्रूप्स की जरूरत नहीं, और फिर वो वाइन में ड्रग मिलाती है तो उसके रूम में जाती है। यीफेन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो ग्लास में वाइन डालती है तो यीफेन कहता है कि तुमने अभी फुली रिकवर नहीं किया तो तुम वाइन नहीं पी सकती। तो चिंगू से पूछती है कि क्या तुम वाइन नहीं पियोगे। यीफेन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ये वाइन पीऊं। वो कुछ नहीं बोलती तो यीफेन उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए वो वाइन पी लेता है, मगर चिंग बहुत घबरा रही थी। यीफेन उसे पूछता है कि तुम और क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो चिंगू से कहती है कि फेयर शुरा में एक मैप है, मैं उसे खोल नहीं पा रही, क्या तुम उसे मेरे लिए खोल सकते हो। तो यीफेन कहता है कि मैं उसे तुम्हारे सामने खोलूंगा क्योंकि उसे खोलने का मेथड सिर्फ मुझे आता है। तभी उसकी कंडीशन खराब हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। चिंग वहाँ किसी और को नहीं बुलाती और अन्यान को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुमसे ड्रग मंगवाई थी मगर तुमने मुझे क्या दिया। अन्यान कहता है कि तुम भी उसे मारना ही चाहती थी तो अब क्या प्रॉब्लम है। चिंग कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो ड्रग कौन सी थी और उसकी एंटीडोट कौन सी है तो मैं भी वो वाइन पी लूंगी और मर जाऊंगी। मगर अन्यान कुछ नहीं बोलता और चिंग जानती थी कि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं, तो वो मैंग और मेलिन को बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि मैंने इसे एक टॉनिक दिया तो इसकी कंडीशन खराब हो गई है
मैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम उसे मारना चाहती हो। मेलिन उसे कहती है कि पहले तुम डॉक्टर को बुलाओ। मैंग डॉक्टर को बुलाने चला जाता है तो जिंग जीफन को देखने उसके रूम में जाने लगती है, मगर मेलिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप उनके साथ क्या करना चाहती हैं, इसलिए मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी कि आप उनसे मिले। और फिर कहती है कि आप प्रेयर करें कि उन्हें कुछ ना हो, वरना आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या होगा। जिंग गू मैंशन वापस आ जाती है, मगर 2 दिन उसे कोई भी यीफन से मिलने नहीं देता और वो अभी तक वरीड थी कि यीफन की कंडीशन अब कैसी है। और वो ली को उसके बारे में पूछने के लिए भेजती है, मगर ली को भी कोई अंदर जाने नहीं देता। और जिंग बार बार यीफन की बातों को याद कर रही थी और यीफन ने उसे बोला था कि चाहे तुम मुझे मार देना मगर तुम सेफ रहना। तो वो सोचती है कि क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, और फिर वो सोचती है कि उसने मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने मारा तो वो लायर है। तभी ली वहाँ आता है तो वो उसे बताता है कि गार्ड्स ने मुझे नहीं बताया कि यीफन की कंडीशन अब कैसी है। चिंगू से पूछती है कि आप सालों से मेरे फादर के साथ थे और बताएं कि मेरे फादर ने कुछ ऐसा किया था जो मैं नहीं जानती। ली कहते हैं कि आपका फादर एक बिजनेसमैन था, वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता था। ली वहाँ से चला जाता है तो चिंग सोचती है कि अगर यीफन की डेथ हो जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मगर मुझे उसकी डेथ को सोचकर बहुत दुख हो रहा है और मैं भी उसे मारना चाहती थी तो मैं खुश क्यों नहीं हो रही। और फिर वो बहुत उदास होकर बाहर जाती है तो स्नोफॉल हो रही थी और वो यीफन को एक बार फिर से याद करने लगती है। तभी यीफन वहाँ आता है तो चिंगू से पूछती है कि अब तुम कैसे हो। तो यीफन उसे बताता है कि मैं पहले से अच्छा हूँ। चिंगू से कहती है कि तुम मेरे साथ डांस करो। वो दोनों डांस करने लगते हैं तो चिंग कहती है कि मैंग ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारी वाइन में पॉइजन मिलाया था और क्या तुम्हें उसकी बात का ट्रस्ट है। यीफन कहते हैं कि तुम जो बोलोगी मैं सिर्फ तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूंगा। चिंग कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पॉइजन ही हो। और फिर उसे कहती है कि मैंने एक बार सपना देखा कि तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक सपना ही था। यीफन कहता है कि तुम्हारे सपने में एंड पर कौन मरा। चिंग कहती है कि मैंने तुम्हें मार दिया था। यीफन कहता है कि अगर एंड पर डेथ मेरी हुई तो तुमने बहुत अच्छा किया। चिंग उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना काइंड क्यों हो। यीफन कहता है कि तुम मेरी विमेन हो तो इसी कारण मैं तुम्हारे साथ इतना काइंड हो। और फिर से कहते हैं कि यहाँ सर्दी है तो तुम अंदर चली जाओ। और चिंग जब अंदर जाती है तो सोचती है कि मैं उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही हूँ और वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है। और यीफन फुली रिकवर कर लेता है तो वो मैंग से कहता है कि मार्शल शैन को न्यूज भेजो कि उसका बेटा उसे रिप्लेस करना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट प्लान कर रहा है। मैंग कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यीफन कहता है कि मार्शल शैन के ऑर्डर पर जिंग ने मेरी फैमिली को मार दिया था और अच्छा होगा कि मार्शल शैन अपने ही हाथों से अपने बेटे को मारे या फिर उसका बेटा उसे मार दे। मैंग कहता है कि जब दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे तो हम उनका फायदा उठाएंगे। यीफन कहता है कि मेरा यही प्लान है। और चिंग चर्च जाती है तो अन्यान से कहती है कि तुमने मेडिसिन चेंज क्यों की थी। अन्यान कहता है कि तुम भी उसे मारना ही चाहती थी तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। चिंग कहती है कि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। अन्यान कहता है कि उसे मारने का मेरा अपना प्लान है। तो चिंगू से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मगर वो उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता। और चिंग जब वापस गू मैंशन जाती है तो देखती है कि यीफन वहाँ था और वो एक रूम को लॉक कर रहा था और चिंग नहीं जानती थी कि उस रूम में क्या है। और जैसे यीफन वहाँ से जाता है तो वो उस रूम के अंदर जाने के लिए उसे खोलने लगती है। यीफन आता है तो उसे होल्ड कर लेता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल दी, मैं ये रूम तुम्हारे लिए खोल देता। वो रूम खोल देता है और कहता है कि तुम अंदर जाकर देख लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले सकती हो। और चिंग जब अंदर जाती है तो वहाँ यीफन की फैमिली की मेमोरियल टेबल थी। तो चिंग सोचती है कि इसका मतलब ये कि इसने सच बोला था कि किसी ने इसकी फैमिली को मार दिया था, और अगर मैंने इसे पूछा तो इसे पता चल जाएगा कि मेरी मेमोरी नहीं गई। यीफन ऐसा जलाने लगता है तो उसे बताता है कि मेरा फादर बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि वो चाहता था कि मैं स्टडी करूं, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा फादर मुझे हर टाइम फोर्स करे, और मैं प्रेयर किया करता कि काश मेरा फादर कभी घर ना आए, और एक दिन किसी ने मेरे फादर को मार दिया तो मेरा फादर कभी भी वापस नहीं आया। चिंग कहती है कि तुम्हारी मॉम कैसी थी। यीफन कहता है कि मेरी मॉम बहुत काइंड थी मगर वो बहुत वीक थी, और जिस दिन वो आदमी मुझे मार रहा था तो मेरी मॉम ब्रेव बन गई और मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। और फिर वो अपनी मॉम का नेकलेस लाता है तो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। चिंग उसकी बातें सुनती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गलत है। वो बहुत दुखी हो जाती है तो बाहर चली जाती है और सोचती है कि 15 साल पहले मेरे फादर ने फेयर शुरा लाकर मुझे दी, और क्या पॉसिबल है कि ये मूर्ति मो फैमिली की हो। और सोचती है कि क्या मेरे फादर ने इसकी फैमिली को मारा था। तभी व्यंजन अपने रूम से बाहर आती है तो चिंग कहती है कि यीफन ने तुम्हें बोला था कि तुम रूम से बाहर ना आना। तो व्यंजन उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है। चिंग कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। वो उसके सामने स्नैक्स रखती है
तो वैंजिन कहती है कि क्या पता कि तुमने इस पे पॉइजन मिलाया हो। जिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। तो वैंजिन वो स्नैक्स खाने लगती है। जिंग उससे कहती है कि तुमने उस दिन बोला था कि मेरा फादर इनोसेंट नहीं, और तुमने ऐसा क्यों बोला था। वैंजिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यीफेन मुझे मार देगा, क्योंकि उसने हर किसी को मना किया है कि कोई भी तुम्हें सच नहीं बताएगा। और फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम उसे प्रॉमिस करो कि यीफेन मुझे अब्रॉड नहीं भेजेगा तो मैं तुम्हें कुछ बात बता सकती हूँ। जिंग उसे प्रॉमिस करती है। तो वैंजिन उसे कहती है कि यीफेन जब 11 साल का था तो तुम्हारे फादर ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। यीफेन उस टाइम बहुत इंजर्ड हुआ था और बहुत मुश्किल से उसने सरवाइव किया। और जिंग क्लू ढूंढना चाहती थी कि यीफेन ने उसके डैड को क्यों मारा और किसने उसकी फैमिली को मिस्टीरियसली मारा। वो स्टडी में जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे उसे पता चलता है कि यीफेन को बहुत से रिच लोगों की सपोर्ट है। और फिर वो वहाँ एक पेंडेंट देखती है तो उसे पता चलता है कि यीफेन के पेरेंट्स ये उसे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट करने वाले थे, मगर उसकी बर्थडे से एक दिन पहले उसके पेरेंट्स को मार दिया गया। तो वो सोचती है कि यीफेन 1 मंथ पहले यहाँ आया है, तो उसे इस सीक्रेट चैम्बर के बारे में कैसे पता और उसका सामान यहाँ कैसे आया। और फिर वो एक मैप देखती है जिसमें ये मेंशन था कि यीफेन के ट्रूप्स कहाँ हैं। वो मैप लेकर बाहर आती है तो सोचती है कि मैं अन्यान को इस बारे में बताऊंगी नहीं। और फिर वो सोचती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है कि मैं यीफेन की इन्फॉर्मेशन उसे दे रही हूँ। तभी ले आता है तो वो मैप उसे दे देती है और बोलती है कि ये अन्यान को देना। और जिंग को पता चल गया था कि आज यीफेन की बर्थडे है तो वो उसके लिए 2 फिशेस लाती है और फिशेस यीफेन को गिफ्ट करके कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है और तुम दूसरों को मारते रहते हो तो आपसे किसी को लाइफ दो। यीफेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है। तो जिंग झूठ बोलती है कि वैंजिन ने मुझे बताया। यीफेन सोचता है कि इसका मतलब ये कि तुम सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच गई हो और मैं चाहे कितनी कोशिश करूं मैं तुमसे सच छुपा नहीं पाऊंगा। और चाहे तुम्हारे लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि तुम्हारे फादर ने मेरी फैमिली को मारा, मगर मैं हमेशा ये बात तुमसे छुपा कर नहीं रख सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंग यीफेन को एविडेंस ला कर देता है कि जिंग उससे छुप कर अन्यान से मिलती है और कहते हैं कि उसकी मेमोरी नहीं गई और वो अन्यान के साथ मिलकर आपको मारना चाहती है, मगर यीफेन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। मैंग गुस्से में आता है तो कहते हैं कि क्या आप भूल गए कि उसके कारण आप मरते मरते बचे हैं। यीफेन कहते हैं कि शैन के बारे में क्या न्यूज है। मेलिन कहती है कि क्या आपको लगता है कि शैन अपने बेटे को मार देगा। यीफेन कहता है कि नहीं, पहले अन्यान मुझे मारेगा और फिर वो अपने फादर को मारेगा। और वो अन्यान और जिंग की पिक्चर जला देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ है इसके एंड करने का टाइम आ गया है। और फिर वो बहुत ड्रिंक करता है तो जिंग के रूम में जाता है और पूछता है कि क्या तुम अन्यान से मिलने गई थी। जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो। यीफेन कहता है कि हाँ मैं ड्रंक हूँ और मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम चाहो तो मुझे मार दो, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने नाटक करो कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, और ना ही मैं तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिंग कहती है कि तुम पहले से जानते थे कि मैं कुछ भी नहीं भूली और मैंने तुम्हें पॉइजन दिया और तुम जानते थे कि मैं अन्यान से मिली हुई हूँ, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। यीफेन कहता है कि मैं स्टार्ट ही से जानता था कि तुम कुछ भी नहीं भूली। जिंग कहती है कि फिर तुम इजीली मेरे ट्रैप में क्यों फंस गए और तुमने वो पॉइजन क्यों पिया, और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यीफेन कहता है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा। और फिर वो कहता है कि आज तक किसी ने मेरी कभी केयर नहीं की तो मुझे नहीं पता कि किसी की केयर कैसे करते हैं, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें वो हर खुशी दूं जो तुम डिजर्व करती हो, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अन्यान से मिलो। जिंग कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने मेरे फादर को मारा और तुम मेरा दुश्मन हो और मैं मरकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। यीफेन उसे हाक कर लेता है और कहता है कि ऐसा ना बोलो, और कहता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो भी मैं तुम्हें हेवन से चुरा कर ले आऊंगा, और आज मेरी बर्थडे है तो तुम मुझे मिस्टर मो कहकर नहीं बुलाओ, और आज के लिए मैं सिर्फ यीफेन हूँ। जिंग से कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर मैं विश करती हूँ कि काश ये दुश्मनी हमारे बीच में ना आती। और फिर वो यीफेन को बहुत दुखी देखती है तो अपने फादर से सॉरी करती है कि आज यीफेन की बर्थडे है तो आज का दिन मैं सिर्फ उसकी हूँ, और अब जब सब ओवर होने वाला है तो लास्ट टाइम मैं इसकी बनकर जीना चाहती हूँ। और जिंग को डाउट होने लगा था कि उसके फादर ने उसे बहुत कुछ छुपाया है, तो नेक्स्ट डे वो ली से पूछती है कि जब मैं 7 इयर्स की थी तो फादर ने फेस शुरा मुझे दी, और पूछती है कि इससे पहले फेस शुरा किसके पास थी और ये मेंशन किसका था, और यीफेन 1 मंथ पहले यहाँ आया तो उसे यहाँ के सीक्रेट चैम्बर के बारे में कैसे पता चला। और ली सच तो जानता था मगर वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि क्या आप अपने फादर पर शक कर रही हैं, आप सिर्फ ये याद रखें कि वो आपके फादर का दुश्मन है। जिंग कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे बाद में इसका रिग्रेट होगा, और वो क्योंकि सच जानना चाहती थी और चाहती थी कि यीफेन खुद उसे बताए कि उसके फादर ने क्या किया था।
वो उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट कर रही थी और सोचती है कि पहली और आखिरी बार मैंने उसके लिए खाना बनाया है और मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। मगर यीफेन के आने से पहले ली वहाँ आता है तो वो कहता है कि यीफेन अन्यान की जान लेने वाला है। तो वो पूछती है कि यीफेन कहाँ है। वो बताते हैं कि वो बॉलरूम में है और वो बॉलरूम जाती है तो मैंग उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो वरना तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। तभी यीफेन वहाँ आता है तो वो उसके हाथ पर फायर करते हैं तो मैंग का हाथ घायल हो जाता है। यीफेन उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। तभी मेलिन वहाँ आती है तो वो कहती है कि इसका वो मतलब नहीं था। यीफेन उससे कहता है कि तुम मैंग को यहाँ से ले जाओ और वो चिंग को अपने रूम में ले जाता है तो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। चिंगू से कहती है कि क्या तुम शैन को मारने के लिए अन्यान से डील करने वाले हो। वो हाँ बोलता है तो चिंग कहती है कि कल तुम मेरे घर इस कारण आए थे कि ना मैं अन्यान से मिलने जाऊँ ना ही वो मुझे अपना प्लान बताए और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। यीफेन कहता है कि मैं नहीं बल्कि अन्यान तुम्हें यूज कर रहा है। चिंग कहती है कि वो इस टाइप का बंदा नहीं। यीफेन कहता है कि तुम मान लो कि वो तुम्हें मारना चाहता है। चिंग कहती है कि तुमने बोला था कि तुम मेरी केयर करते हो मगर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं। इवन मेलिन और मैंग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं मगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कौन थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। यीफेन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। और चिंग वहाँ से जाने लगती है तो वो जबरदस्ती उसे मनाने की कोशिश कर रहा था मगर चिंग बाहर चली जाती है। यीफेन उसके पीछे जाता है तभी वो देखता है कि कुछ लोग चिंग पर फायर करने वाले थे। वो उसे बचाने के लिए सामने आता है तो गोली उसे लग जाती है। वो मेलिन को आवाज देती है तो वो आकर उसकी हेल्प करती है। दोनों मिलकर उसे अंदर ले जाती हैं। उधर अन्यान अपने असिस्टेंट पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम चिंग को मार दो मगर तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। असिस्टेंट कहता है कि मैंने गोली चलाई थी और ये कंफर्म नहीं हुआ कि गोली चिंग को लगी या फिर यीफेन को क्योंकि वो उसे बचाने के लिए सामने आया था। तो अन्यान कहता है कि अगर यीफेन की डेथ हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि चिंग को मारना हमारे लिए इजी है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मैंग को ये बात पता चलती है कि यीफेन पर किसी ने फायर किया तो वो बॉलरूम आता है और वो बहुत गुस्से में था। तो मेलिन उसे बताती है कि डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। मैंग चिंग पर गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुमने अन्यान को मैप दिया, उसने हमारे ट्रूप्स को ढूंढ लिया और अगर मिस्टर मो को टाइम पर पता न चलता तो आज हम बर्बाद हो जाते। चिंग कहती है कि मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेलिन कहती है कि आप मान ले कि आप यीफेन से मोहब्बत करती हैं तो आप उसके अंगेज ये सब क्यों कर रही हैं। चिंग कहती है कि हाँ मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं खुद को फूल बना रही हूँ और सच का सामना करने से डरती हूँ। और फिर उनसे पूछती है कि क्या 15 साल पहले मेरे डैड ने यीफेन की फैमिली को मारा था और फिर शूरा पहले मो फैमिली से बिलोंग करती थी। वो दोनों कुछ नहीं बोलते तो चिंग कहती है कि गू मेंशन पहले मो फैमिली का था और बोलती है कि क्या ये सब कुछ सच है मगर वो दोनों फिर भी कुछ नहीं बोलते। दूसरी साइड पर देखते हैं कि अन्यान का असिस्टेंट से कहता है कि हमने यीफेन की सारी प्लेसेस पर अटैक किया मगर 30% प्लेसेस खाली थी और बताता है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। तो अन्यान कहता है कि इसका मतलब ये कि यीफेन को पहले से हमारे प्लान के बारे में पता था और फिर पूछता है कि गोली किसे लगी। तो असिस्टेंट कहता है कि गोली यीफेन को लगी। तो अन्यान उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और चिंग को अब समझ आ गई थी कि यीफेन की फैमिली को उसके डैड ने मारा था। तो वो मेलिन की रिक्वेस्ट करती है कि वो यीफेन की हेल्प करना चाहती है और कहती है कि जब तक मैं उसके साथ रहूंगी तो दुश्मन उसे टारगेट करते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी मगर जाने से पहले जो कुछ उसका है मैं उसे लौटाना चाहती हूँ। मेलिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि एक बार फिर से सोच लें कि आप वाकई उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं क्योंकि जो कुछ किया आपके फादर ने किया और इस सब में आपका कोई फॉल्ट नहीं था। चिंग कहती है कि मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो मेलिन उसे बताती है कि मिस्टर मू को होश आ गया है और अगर आप जाने से पहले उनसे मिलना चाहे तो मिल सकती है। चिंग यीफेन के रूम में जाती है तो कहती है कि तुमने खुद को रिस्क में क्यों डाला। यीफेन कहता है कि मैं खुद को एक चांस और देना चाहता था और मैं जानता था कि तुम मुझे बचा लोगी और तुम्हें वापस लाने के लिए यही एक रास्ता था। चिंग कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। यीफेन उसके आंसू साफ करता है और कहते हैं कि तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल जाता और मुझे सिर्फ इसी बात की खुशी होती और मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहती हो, तुम मुझे मारना चाहती हो और जब मैं मार रहा था तो तुमने मुझे वार्न किया कि मैं मरूँ ना, इसी कारण मैं सरवाइव कर गया। चिंगू से कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम अपनी केयर करना। यीफेन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। चिंग कहती है कि मैंने अपने फादर को मरते देखा तो बहुत दिन में पेन में रही, इसी कारण मैंने इतनी ज्यादा मिस्टेक्स की मगर तुम्हारी सारी फैमिली को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया गया तो तुम्हारी पेन मुझसे ज्यादा है। यीफेन उसे कहता है कि तुम इस बात को छोड़ दो। चिंग कहती है कि तुम अभी तक मुझसे सच क्यों छुपा रहे हो। यीफेन उसे हाथ का लेता है तो वो रोने लगती है। यीफेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोच से ज्यादा और मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। जीफन उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन ही हूँ। जिंग कहती है कि मुझे लगा कि हमारा हिसाब बराबर हो गया, मगर मेरे सिर्फ डैड की डेथ हुई है, मगर तुम्हारी फैमिली के बहुत से लोगों को मार दिया गया और मैं उसका हिसाब बराबर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे रीपे करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जीफन उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे रीपे करना चाहती हो तो तुम जिंदा रहना। चिंगू से कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत इस कारण करती हूँ कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों किसी और के गुनाहों के कारण इस स्टेज तक पहुँचे, और अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। और जीफन नहीं जानता था कि वो सब क्या करने वाली है। जीफन उससे कहता है कि चाहे हम किसी स्टेज तक पहुंच गए हैं, मगर हम मिलकर इस वर्स एंड को मिलकर फोर्स करेंगे, और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चिंग अन्यान से मिलने जाती है तो कहती है कि मैंने तुम्हें मैप दिया, मगर तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया, और तुमने जीफन को मारने की कोशिश की, और जब तुमने देखा कि वो इंजर्ड है तो तुमने उसकी फोर्स पर अटैक कर दिया। अन्यान उसे कहता है कि क्या तुम भी सब यही नहीं चाहती थी। चिंग कहती है कि तुम्हारे कारण मैं मरने वाली थी, और अच्छा हुआ कि जीफन ने मेरी जान बचा ली। अन्यान कहता है कि उसने मेरे फादर को फोर्स किया कि वो मुझे मार दे, तो इसी कारण मैंने उसे बदला लिया। और फिर से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं एक मेड का बेटा था, और जो पावर मेरे दूसरे भाइयों के पास थी वो मेरे पास नहीं थी, इसी कारण मैं हमेशा कोशिश करता कि मेरे पास पावर हो ताकि फादर की नजर में मेरी वैल्यू बढ़े। चिंग कहती है कि क्या इस तरह तुम अपने फादर की हेल्प कर रहे हो। तो अन्यान उसे बताता है कि मैं अपने फादर की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उनकी जगह लेना चाहता हूँ, और मैंने अपने फादर को मार दिया है। चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। अन्यान उसे पूछता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। चिंग कहती है कि हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा ट्रस्ट करने के लिए कोई नहीं। तो अन्यान कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो मैंग को वहाँ बुलाता है तो वो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम तो मिस्टर मो के खास आदमी हो। मैंग कहता है कि मैं सालों से उनके साथ था और उन्होंने किसी लड़की के कारण मुझ पर फायर किया, इसलिए मैं उनके साथ लॉयल नहीं रह सकता। चिंग कहती है कि उसे तो पता ही नहीं कि हम सब ने मिलकर उसकी सारी फोर्स को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंजिन चर्च आती है तो बाहर खड़ी चिंग की बातों को याद कर रही थी, और चिंग ने उसे मैसेज दिया था कि चर्च में आकर मुझसे फाइट करना तो यहाँ मैं तुम्हें कुछ क्लू दूंगी। और वैंजिन फाइट से बहुत डरती थी, मगर फिर जीफिन की सेफ्टी को सोचती है तो अंदर चली जाती है, और चिंग ऑलरेडी वहाँ थी तो उसे देखकर उसके सामने आती है, और अन्यान का असिस्टेंट छुप कर उन दोनों को देख रहा था। वैंजिन और चिंग दोनों बहुत गुस्से में थी। वैंजिन कहती है कि मिस्टर मो ने तुम्हें बचाने के लिए मैंग पर फायर किया तो वो उन्हें छोड़कर चला गया है, और उनके इतने स्पेशल आदमी ने उन्हें धोखा दिया, और तुमने भी मिस्टर मो को चीट किया, तुम भी अन्यान के पास चली गई। चिंग कहती है कि क्या तुम भूल गई कि उसने मेरे फादर को मारा था। वैंजिन कहती है कि तुम्हारे फादर के काम ही ऐसे थे और वो यही सब डिजर्व करता था, और वो वैंजिन को स्लैप करने लगती है तो चिंग उसके हाथ में एक स्लिप देती है जो कहती है कि अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ लूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो अन्यान का असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है, और वैंजिन वो नोट लाकर जीफन को देती है, और ये नोट जिस पर लिखा हुआ था कि 2 दिन बाद अन्यान जीफन को मारने वाला है। वैंजिन कहती है कि मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर ये तुम्हारे नोट लाया तो तुम मुझे अब्रॉड नहीं भेजोगे। जीफन उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी, और मैंग ऑलरेडी वहाँ है तो वो सब कुछ संभालेगा। वैंजिन कहती है कि उसने तो तुम्हें धोखा दिया था तो वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। मेलिन कहती है कि क्या चिंग को पता है कि मैंग आपके कहने पर अन्यान से जाकर मिला है। जीफन कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि वो मैंग को मार सकती है, और तुम ट्रस्ट करो कि उसे कुछ नहीं होगा। वैंजिन कहती है कि इसका मतलब ये कि मैंग तुम लोगों के कहने पर वहाँ गया है, और फिर कहती है कि अन्यान बहुत डेंजरस है, उसने अपने फादर को मार दिया है और सारी रिच फैमिलीज उसका साथ दे रही हैं। जीफन कहता है कि उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारी रिच फैमिलीज उसका साथ दे रही हैं, मगर रियल में वो हमारे साथ हैं, और अन्यान जैसे ही अपने प्लान पर काम करेगा तो उसे पता चलेगा कि वो अपने ही ट्रैप में फंस चुका है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिंग शैन मैंशन की स्टडी में जाती है तो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, और जैसे वो बाहर आती है तो जीफिन उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पर ले जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम प्रिटेंड करना कि तुम अन्यान की साइड पर हो, मगर मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि तुम शैन मैंशन रुको, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। चिंग उसे पूछती है कि क्या मैंग तुम्हारे कहने पर यहाँ आया है। जीफन कहता है कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के कारण यहाँ आया है। चिंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जीफन उसे केयरफुल रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है तो चिंग सोचती है कि सारा रिस्क ये खुद ले रहा है और ये चाहता है कि मुझे अपने प्लान से बाहर रखे ताकि मुझे कुछ खतरा ना हो, और वो खुद से कुछ करना चाहती थी तो अन्यान के लिए सूप बनाकर उसके पास लाती है। वो उसे सूप पीने को बोलती है तो अन्यान कहता है कि मुझे क्या पता कि तुमने इसमें क्या मिलाया हो। वो उसे कहता है कि तुम ये सूप खुद पियो। चिंगू से कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अन्यान कहता है कि मैं जीफन नहीं, और मैं जानता हूँ कि पहले तुमने उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की थी। चिंग वो सूप पी लेती है तो कहती है कि तुम मैंग पर ट्रस्ट कर सकते हो,
और हम सालों से फ्रेंड्स हैं, मगर तुम मेरी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करते। अन्यान कहता है कि ना मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और ना ही मैंग पर। और जिंग को समझ आ जाती है कि वो सारा खेल खेला है। वो वहाँ पड़ी हुई नाइफ उठाती है तो उस पर वार करने लगती है। अन्यान गन निकाल लेता है, मगर जिंग उसका हाथ हार्ड कर देती है। अन्यान उसके हाथ से नाइफ ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम यही रहोगी और आज रात मैं यीफन को मारने वाला हूँ तो तुम्हें गुड न्यूज ला कर दूंगा। जिंग कहती है कि तुमने तो उसे नोट भेजा था कि 2 दिन बाद तुम उसे मारने वाले हो, मगर तुम उसे पहले क्यों मार रहे हो। अन्यान कहता है कि मेरी नेचर है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि यीफन मेलन से पूछता है कि अन्यान के बारे में क्या न्यूज है और आज वो क्या कर रहा था। तो मेलन उसे बताती है कि वो अपने लोगों के साथ घर से बाहर निकला है, मगर इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। यीफन कहता है कि इसका मतलब ये कि वो टाइम से पहले मुझे मारने वाला है और कहता है कि अपने लोगों से बोलो कि वो लोग एक्शन ले। अन्यान मैंग और जिंग को एक रूम में बांध कर वहाँ से चला जाता है। जिंग मैंग से कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें इस टाइम यीफन के साथ होना चाहिए था। मैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ आपकी रक्षा के लिए हूँ और 4 घंटे तक यीफन यहाँ आएगा तो हम लोगों को ले जाएगा और आप ट्रस्ट करें कि अन्यान आपने ही ट्रैप में फंस जाएगा। जिंग कहती है कि उसने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए नहीं बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं कोई डेंजरस काम करूं। मैंग कहता है कि अगर आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो यही आपकी तरफ से उनकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी। जिंग कहती है कि तुम अन्यान को नहीं जानते और उसने टाइम पर अपना प्लान चेंज कर दिया। और फिर कहती है कि उसके गार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि मैंने पहले उन्हें कहीं देखा है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि अन्यान अपने गार्ड्स के साथ यीफन के मैंशन जाता है तो कहते हैं कि देखो ये सब वही है जिन्हें तुमने ऑर्डर दिया था कि मुझे बर्बाद कर दें और अब ये सब मेरे साथ हैं। यीफन उसे कहता है कि तुम मेरे अगेंस्ट क्यों हो। अन्यान कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि वो मू फैमिली को मार दे, क्योंकि मैं अपने फादर की फेवर हासिल करना चाहता था, मगर मेरे फादर ने मुझे चीट किया और मू फैमिली के मरने के बाद उसे पावर तो मिल गई मगर उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। और फिर से कहते हैं कि तुम फेयर शुरा का मैप मुझे दो तो शायद मैं चिंग को तुम्हारे लिए छोड़ दूं। यीफन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे घर में कैद रहेगी। और तभी वो मेलन को बुलाता है तो बहुत से गार्ड्स वहाँ आते हैं। यीफन अपना ड्रैगन निकालते हैं और अन्यान अपनी गन निकाल लेता है। यीफन कहता है कि मुझे डेंजर बहुत पसंद है और देखते हैं कि मेरा ड्रैगन ज्यादा फास्ट है या फिर तुम्हारी गन। और उधर चिंग मैंग से कहती है कि मैंने उन गार्ड्स को पहचान लिया है और बताती है कि वो सब क्लाउड हॉल के किलर हैं। मैंग कहता है कि वो रेंटेड लोग हैं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मगर चिंग कहती है कि मुझे हर हाल में यीफन की हेल्प करनी है। वो अपनी रस्सियां काट लेती है और मैंग से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने न दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसकी भी रस्सियां खोलती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर यीफन आनियन को हिट करके गिराता है तो आनियन से कहता है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी यीफन के घाव से ब्लड निकलने लगता है तो आनियन को चांस मिल जाता है। वो उसे हिट करके गिराता है और फिर उसके घाव पर पाँव रखता है तो बहुत दबाता है। यीफन चला रहा था तभी मैंग और चिंग वहाँ आते हैं। चिंग अन्यान पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि अगर तुमने इसे हार किया तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी, मगर यीफन को कुछ नहीं होने दूंगी। अन्यान कहता है कि क्या तुम इससे इतनी मोहब्बत करती हो और वो उस पर फायर करने लगता है तो यीफन कहता है कि चाहे तो तुम मुझे मार दो मगर चिंग को यहाँ से जाने दो। अन्यान ड्रैगन उसकी तरफ फेंकता है तो कहता है कि तुम खुद को मार लो। चिंग कहती है कि तुम ऐसा कभी न करना। यीफन अपना ड्रैगन अन्यान के पेट में घोंपता है और कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा। और अन्यान उस पर वार करने लगता है तो चिंग उसकी बैग पर फायर कर देती है। अन्यान की डेथ हो जाती है तभी यीफन भी नीचे गिर जाता है। और कल रात ही उसे गोली लगी थी तो यीफन की कंडीशन बहुत खराब थी और उसका फीवर किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। चिंग उसके लिए बहुत वरीड थी तो मेलन उसे कहती है कि आप जाकर रेस्ट करें, मगर चिंग कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये होश में आ जाए। और फिर वो एक्सीडेंट हॉल जाती है तो यीफन के पेरेंट्स के सामने ऐसा जलाती है तो कहती है कि आप तो हेवन में है तो आप मेरी हेल्प करें कि यीफन को बचा लें वरना मैं भी मर जाऊंगी। तभी यीफन आता है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किससे शादी करूंगा। वो उसे हाँ कर लेती है तो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। यीफन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों ही सरवाइव करेंगे। और फिर वो उसे प्रपोज करते हैं तो चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। यीफन उससे कहता है कि तुम मुझे मना ना करना। चिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ब्राइड प्राइस कहाँ है। यीफन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले फेयर शुरा दे दी थी तो वही तुम्हारी ब्राइड की प्राइस है। और वो उसे अपने साथ लाता है तो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे अकेला नहीं खोलूंगा। और वो फेयर शुरा को एक बॉक्स में लगाता है और जैसे वो उसे घुमाता है तो बॉक्स खुल जाता है और उसके नीचे एक मैप था। यीफन उससे कहता है कि मैप मूर्ति में नहीं बल्कि इस बॉक्स में था और आज तक किसी का ध्यान इस बॉक्स की तरफ नहीं गया। चिंग कहती है कि तुम इसका क्या करोगे। यीफन कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम जो चाहो इसके साथ करो।
चिंग कहती है कि मैं इसे जलाना चाहती हूँ क्योंकि इस खजाने को ढूंढने के लिए काउंटलेस लोग मारे गए हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई और मरे। तो वो दोनों मिलकर उसे जला देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वैंजिन चिंग को शादी के लिए रेडी कर रही थी, तभी लाइट चली जाती है। वैंजिन चलाते हुए बाहर आती है, ये फिर उसकी हेल्प के लिए आता है और वैंजिन को रियलाइज होता है तो वो कहती है कि चिंग को जाकर बजाओ। और ये फिर जब रूम में जाता है तो चिंग वहाँ नहीं थी और उसका नेकलेस नीचे गिरा हुआ था और साथ ही एक नोट था कि 7 बजे चर्च आना तो चिंग को ले जाना, मगर फिर शुरा साथ लाना ना भूलना। मैंग और मेलिन वहाँ आते हैं तो यीफन कहते हैं कि उसे सारी सिटी में ढूंढो और कहते हैं कि उसे उसके बटलर ने किडनैप किया है, मगर वो उन्हें ये नहीं बताता कि ली ने उसे मिलने के लिए चर्च बुलाया है। तो वो अकेला उसे मिलने चर्च चला जाता है। ली चिंग को बाहर लाता है तो वो उस पर फायर करने लगता है। ली उसे कहते हैं कि अगर तुमने फायर किया तो देखो कि मैंने अपने साथ बॉम्ब बांधा है, हम सब साथ ही मरेंगे। यीफिन कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम बॉलरूम के किलर थे और 18 साल पहले तुम मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे। ली कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया और तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि मैं वहाँ से डिसअपीयर क्यों हुआ था। यीफिन कहता है कि तुमने टिंग के साथ मिलकर मेरी फैमिली को मारा, इसी कारण तुम वहाँ से गायब हुए थे। लियो से कहता है कि टिंग ने सिर्फ तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम को मारा था, मगर तुम्हारे बाकी फैमिली मेंबर्स को मैंने मारा था और आज तक जो कोई उस मैप को हासिल करना चाहता है मैं उसे मार देता हूँ। तो वो से कहता है कि फेस शुरा मुझे दो। चिंगू से कहती है कि मैप हमारे पास नहीं। ली यीफन की टांग पर फायर करता है तो यीफन कहता है कि मेरे पास मैप नहीं, मगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। तो लियो से कहते हैं कि तुम ऐसा करके दिखाओ। यीफन कहता है कि मैं पहले से ये बात जानता था, तो देखो मैं पेपर बनवा कर लाया हूँ। वो उसे पेपर निकाल कर देता है, मगर चिंग जानती थी कि ली उन दोनों को मार सकता है। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम मुझे इसे एक बात करनी है। तो वो यीफन से कहती है कि ली मेरे अंकल जैसा है, इसने और मेरे डैड ने मिलकर तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया और अगर आज मैं मार जाऊँ तो तुम ना मुझे ब्लेम करना ना ही मेरे लिए रोना और समझ लेना कि तुमने अपनी फैमिली का बदला ले लिया। और वो पेन निकालती है तो खुद को हर्ट कर लेती है और जैसे ही ली डिस्ट्रैक्ट होता है तो यीफन को चांस मिल जाता है, वो उसके हेड पर फायर करते हैं तो ली की डेथ हो जाती है। मैंग और मेलिन उन्हें ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उन दोनों को हॉस्पिटल आते हैं, मगर चिंग वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो यीफन की वीकनेस है, तो यीफन उसे बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। इसी कारण 1 ईयर के लिए वो उससे दूर रहती है। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। यीफन उसकी याद में बहुत पीता रहता था। मेलिन मैंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि चिंग कभी वापस आएगी। मैंग कहता है कि अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या यीफन उसका हमेशा वेट करता रहेगा। तभी चिंग वहाँ आती है तो वो यीफन के हाथ से ग्लास ले लेती है और वाइन पीकर ग्लास रख देती है। यीफन उसे वहाँ देखता है तो शॉक रह जाता है। तो चिंगू से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। यीफन उसे हाथ कर लेता है तो रोने लगता है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।